आप सभी को गुड इवनिंग। मैं चंद्रदीप आपका दोस्त। मैं आपके सामने आज हमारे कॉलेज के द्वारा कुछ लोगों को संत हर केवल महाविद्यालय में नृत्य के लिए, भाषण के लिए, गायन के लिए, ड्राइंग के लिए भेजा गया था। जिसके लिए हमें सूचना दी गई एक दिन पहले यानी कल, और जिस कारण तैयारी करने का उतना समय नहीं मिला हमें। और मैं खुद का बताऊं तो कल मैं कुछ कंटेंट ही इकट्ठा कर पाया, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाने में मेरे को बहुत समय लगा। और सुबह भी मैं चाह रहा था कि मैं प्रैक्टिस करूं कैमरे के सामने बोलकर, पर वैसा हो नहीं पाया। और हमें बोला गया था कॉलेज में पहुंचना है 9 बजे, फिर भी हम लेट हो करके हम पहुंचे 9:30 बजे। फिर वहाँ हमें कुछ समय मिला जिसका मैं यूज किया और वहाँ प्रैक्टिस किया मैंने, पर ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पाया, 1 से 2 मिनट। इसके बाद फिर हमें वहाँ से जाने के लिए 11:30 बजे बोला गया, पर वहाँ से निकलने में हमें 11:55 या 11:50 का समय हो गया। और हम हर केवल में पहुँचे 12:15 के आसपास। पर वहाँ पहुँचने पे हमें पता चला, जैसे कि हम पहले ही सोच के चल रहे थे कि मुख्य अतिथि आने में लेट करेंगे और जो प्रोग्राम है वो डिले होगा, जैसे पिछले बार हुआ था। और जो हमारा अनुमान था बिल्कुल सही साबित हुआ। वहाँ प्रोग्राम डिले हुआ। प्रोग्राम लगभग 1 या 1:30 बजे स्टार्ट हुआ, जिसमें पहले राउंड में हुआ गायन, दूसरे राउंड में स्पीच, तीसरे राउंड में ड्राइंग के लिए पहले ही भेज दिया गया था ड्राइंग के प्रतिभागियों को। तो तीसरे राउंड में हम बोल सकते हैं ड्राइंग, चौथा नृत्य, इसके बाद फिर क्विज, अंततः क्विज समाप्त हुआ। और वहाँ आए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के ऊपर कुछ शब्द कहे गए, जिसमें बहुत प्रभावी शब्द भी हमें सुनने को मिले, जिसमें यह भी था कि हमें एक शिक्षक के रूप में समाज में बदलाव लाना चाहिए। हम स्कूल में भी अपना एक अहम रोल, एक अहम समय देते हैं, और हमें एक शिक्षक के रूप में बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि यहाँ गंदगी करोगे तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, ये बच्चों को पता होना चाहिए। शिक्षक ये सिखाए कि तुम ये कर रहे हो ये गलत है, इसे तुम सही कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। वहाँ के कुछ छात्र अध्यापक, अध्यापिकाओं से मिले, जैसे कि पुनीता मैम के कुछ साथी थे जो एक ही स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, करजी बोल रहा हूँ मैं, अजीरमा रेलवे स्टेशन के पास। तो वहाँ के कुछ टीचर ट्रेनी से मैम हम लोग को इंट्रोड्यूस कराई, जैसे कि खुशबू मैम और सर लोग का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तो वहाँ जा कर के हमें लोगों से मिलने को मिला। साथ में मैं जाते के साथ एक सर सरस्वती महाविद्यालय के थे, उनसे भी बात किया, मिल के बहुत अच्छा लगा। और वो स्पीच कंपटीशन में दूसरा स्थान भी प्राप्त किए, और मैं कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाया, यह सच्चाई है। मैं जो कंटेंट डिलीवर करना चाहता था, जितना कंटेंट देना चाहता था, जो मेरा एक 100% होना था कंटेंट डिलीवर करने का, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। उससे पहले ही समय सीमा समाप्त हो गई। और मैं, हो सकता है कि वो लोग जितना प्रभावी ढंग से बोले उतना मैं नहीं बोल पाया, जिस कारण मुझे यह जो स्थान था, पहला, दूसरा या तीसरा, इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिला। पर मैं निराश नहीं हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे को नॉमिनेट किया गया वहाँ जाने के लिए। मैं वहाँ गया, उतने लोगों के सामने बोला, यह मेरे लिए एक अचीवमेंट है, और इसको मैं आगे भी बरकरार रखूँगा, ताकि मैं आगे, हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे को और कहीं मौका मिले, या स्कूल में या और कहीं किसी बड़े
मंच पर, तो मैं इन गलतियों से सीखूं और आगे बेहतर करूं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हार का सामना करना पड़े तो आप स्वीकार कीजिए और उन गलतियों पे काम करिए जो आपने अभी किया है, और गलतियों को ना दोहराते हुए आगे बढ़िए। निश्चित ही आप सफल होंगे। जय हिंद।